तो हाँ जी, आपका नाम है राजेश कुमार। आपकी कुंडली बनी है कुंभ लग्न की। राशि आपकी है कर्क। कुंडली की बात करूँ, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह आपके ख़राब भी हैं। और आपने जो सवाल मुझे लिख के भेजे हैं कि दशा कौन सी चल रही है, कौन से रत्न धारण करने चाहिए, आगे समय कैसा होगा, और काम काज के बारे में आपका सवाल है। तो ये आपके सवाल हैं, पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पहले घर से देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। ये सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य है। 10वां घर आपके काम काज का है। 11वां घर है लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने यहाँ पे 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपके काम काज को लेके, काम काज के बारे में जानना है। तो काम काज का जो घर है वो है ये 10वां घर। 10वें घर से काम काज देखा जाता है। अब 10वें घर में एक नंबर लिख रखा है जो कि है 8 नंबर। 8 होती है वृश्चिक राशि, माल किसका बनता है, मंगल। तो आपके काम काज के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके धन जोड़ने को लेके, तो दूसरा घर कुंडली में धन जोड़ने का है। और दूसरे घर में क्या लिखा है, 12। 12 है मीन राशि, माल किसका बना, गुरु। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें इस गुरु को देखना पड़ेगा। तो अब आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है, और घर का मालिक देखा जाता है। अब जो आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं, मैंने आपको बोला है ग्रह अच्छे भी हैं। अब अच्छे ग्रह कौन से हैं, पहले अच्छे ग्रह समझ लो। शुक्र आपका मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, चंद्रमा अच्छे हैं। और अब आपके जो ग्रह खराब हैं, मंगल ग्रह आपका मुझे खराब लगा, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा खराब फल देगा। शनि आपको खराब फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। राहु थोड़े से खराब फल ज़्यादा देगा। सूर्य रले मिले फल देगा। तो ग्रह आपके अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, विस्तार में समझाऊंगा। अब जैसे कि देखो जी, आपके ग्रह अच्छे भी हैं। जो ग्रह अच्छे हैं, जैसे आपका शुक्र अच्छा है, क्या करेगा, जीवन भर आपको अच्छे फल देगा क्योंकि वो अच्छा है, उसने अच्छे फल देने हैं जीवन भर। और जो ग्रह आपका खराब है, जैसे राहु खराब है, जीवन भर खराब फल देगा। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है वो असर कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। अब दशा जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है शुक्र ग्रह की। कब चली है, 2007 में चली हुई है। पिछले देखो कितने साल हो चुके हैं। ख़त्म कब होगी, बस होने वाली है 2-3 साल में। 11वां महीना 23 में ख़त्म हो जाएगी। अभी 3 साल पड़े हैं। पिछले 17 साल से आपके ऊपर शुक्र की चल रही है भाई बड़ी महादशा। 3 साल अभी भी पड़े हैं। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर इन ग्रहों में से आज के समय में सबसे बड़ा अगर आपके ऊपर कोई असर है वो इस शुक्र ग्रह का है। असर का मतलब ये है कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो भी आप खा पी रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण शुक्र है आपका। जो भी आप काम कर रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, सोच रहे हैं, कारण शुक्र है। शुक्र का असर है कितना, 80% आपके ऊपर है। और बाकी असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है बुध की। 11वां महीना 23 में चली थी, पिछला 1 साल हो चुका है, ख़त्म होगी 26 में, अभी भी 2 साल की पड़ी है। इसका असर आपके ऊपर कम है लेकिन बड़ा असर है शुक्र का है। एक आपके ऊपर असर है शनि की अष्टम डेया का, और ये चली हुई है आपके ऊपर पिछले 2 साल से। 17 जनवरी 23 में चली थी ये 2.5 साल की होती है, अभी मार्च में ख़त्म हो जाएगी, 3 महीने पड़े हैं। तो मैं एक बार फिर बोलूँगा कि आपके ऊपर जो आज मतलब आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, बड़ा कारण है शुक्र, दूसरा कारण है बुध, तीसरा कारण है शनि की अष्टम डेया। पहले मैं अगर अष्टम डेया की बात करूँ कि ये क्या होती है,
डेया देखो जी, ये 2.5 साल की होती है। 2 डेया होती है, चतुर्डेया अष्टम डेया। दोनों में ज़्यादा खराब होती है अष्टम डेया। जब भी अष्टम डेया आती है लाइफ में हज़ारों दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़। और आप चाहे नोट कर भी लेना भाई कि पिछले 2 साल से आपको जीवन में काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ आ रही होंगी। अच्छी चीज़ें भी हो रही होंगी क्योंकि ग्रह देखो शुक्र बुध आपके अच्छे हैं। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि 2 साल बिल्कुल बेकार ही जा रहे हैं, कई चीज़ें मतलब बेकार भी हो रही होंगी आपकी, कन्फर्म है 17 जनवरी 23 के बाद। और ये दिक्कतें आने का कारण आपकी जीवन में जो आ रही हैं वो कारण है शनि की अष्टम डेया। फिलहाल अभी ख़त्म होने वाली है मार्च 25 में, उसके बाद आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अभी भी क्योंकि 3 महीने पड़े हैं, इसके क्या उपाय आपको मैं अभी बाद में बताता हूँ। लेकिन क्योंकि आपके ऊपर देखो जी बड़ा असर तो है शुक्र का। जो भी आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण शुक्र है। सवाल कि शुक्र कैसा है। अगर शुक्र अच्छा है तो जीवन में करेगा अच्छा ही अच्छा, अगर बुरा है भाई बुरा करेगा। लेकिन आपके लिए अच्छी बात है कि शुक्र आपका बहुत अच्छा है, ये आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा और अच्छे फल दे रहा है। क्या अच्छे फल देगा अभी आपको मैं बताऊँगा। और बुध की बात करो वो भी अच्छा है, मतलब आपके ऊपर जो दशा चल रही है शुक्र बुध की, दोनों ग्रह आपके बिल्कुल अच्छे हैं। तो ये तो समझ चल रहा है अच्छा। लेकिन बीच में जो डेहा आ चुकी है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अब शुक्र की बात करते हैं कि क्यों अच्छा, क्या अच्छे फल देगा। शुक्र आपका बैठा है कुंडली में चौथे घर में। ये जो शुक्र है चौथे घर में बैठा है। अब पहले समझो चौथा घर है किसका। चौथे घर से आपकी देखी जाएगी माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर आपके पास कैसे होंगे। ये चीज़ें चौथे घर से देखेंगे। और आपको मैंने क्या बता रखा है, घर का मालिक देख लो। तो चौथे घर में क्या लिखा है, नंबर 2 है वृष राशि। मालिक इसका बना है शुक्र। हमें देखना पड़ेगा शुक्र को कि वो कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। और एक बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई, तो शुक्र क्यों अच्छा है, क्योंकि वो चौथे घर में अपने ही घर में बैठा है। ये जो ग्रह है देखो जी, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, अगर मैं अपने घर में बैठा हूँ, सीधी सी बात है, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की सफाई भी रखूँगा, रक्षा करूँगा, क्योंकि वो मेरा घर है। वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। अपने घर में बैठा है भाई, अपने घर का अच्छा करेगा। अब अच्छा क्या करेगा, चौथा घर किसका है, माता का। शुक्र आपको माता का सुख अच्छा देगा। मकान का है, मकान का सुख अच्छा मिलेगा। वाहन का सुख अच्छा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सुख अच्छे मिलेंगे। आपका जो घर है वो दिखने में सुंदर होगा। गाड़ियाँ आपके पास जो होंगी ब्रांडेड गाड़ियाँ होंगी, गाड़ियाँ सुंदर होंगी, क्योंकि शुक्र है सुंदरता का कारक। माता भी सुंदर होगी। तो शुक्र आपको माता, मकान, वन का सुख अच्छा देगा। और शुक्र इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये 9वां घर। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर। 9वें घर में साथ लिखा है तुला राशि, मालक शुक्र। शुक्र आपको भाग्यशाली भी बनाएगा। और ये चीज़ें भाग्यवंशी आपको मिलेंगी लाइफ में, मतलब आपकी भाग्य की बदौलत, किस्मत की बदौलत आपको मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सुख मिलेंगे। और भी चीज़ें शुक्र देगा, क्योंकि लग्जरी लाइफ का स्वामी आपको लग्जरी लाइफ का सुख देगा। अब देखो जी, हमने क्या देखा कि शुक्र की जो चल रही है बड़ी दशा वो तो है अच्छा। अब दूसरी दशा चल रही है बुध की। यहाँ पे भाई एक और बात नोट कर लो, आपको मैं सिर्फ शॉर्टकट में बता रहा हूँ। बताने को यहाँ पे हज़ारों चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ शॉर्टकट में बता रहा हूँ, क्योंकि 25-30 मिनट की वीडियो में सभी ग्रह कवर करने हैं अभी मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, बुध की चल रही है अंतर्दशा। तो सवाल है कि ये कैसा है, ये 1 साल से चली है दशा। बुध भी आपका अच्छा, बुध की बात करते हैं क्यों अच्छा है। बुध यहाँ पे बैठा है 5वें घर में। अब 5वां घर किसका है, ये है संतान का घर। आपकी अगर संतान देखनी है, 5वां घर। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आपकी बुद्धि का भी है। और फार्मूला मैंने आपको बता ही रखा है, घर का मालिक देख लो। तो 5वें घर में क्या लिखा है, 3 है मिथुन राशि। मालिक इसका बनता है बुध। और बुध कहाँ बैठा है, वो भी इसी घर में बैठा है। देखो बुध इसी घर में, अपने घर में बैठा है। जैसे शुक्र क्यों अच्छा था, अपने घर में बैठा है, मालव्य जो बना है, बुध अपने घर में बैठा है, तो इसकी वजह से बुध अच्छा है। और है अब बुध अच्छे फल क्या देगा, बुध 5वें घर का अच्छा करेगा। 5वां घर संतान का, बुध आपको संतान का सुख अच्छा दे देगा। पढ़ाई का है, पढ़ा लिखा बना देगा। बुद्धि का है, बुद्धिमान बना देगा। बुध वैसे 5वें घर में लड़कियां ज़्यादा पैदा कर देते हैं, लड़कियां ज़्यादा होती हैं, पुत्र कम होते हैं। और बुध भी इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस 8वें घर का, क्योंकि 8वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। आपकी उम्र भी लंबी कर देगा, 8वां घर आयु का है। और भी चीज़ें हैं। तो अभी हमने देखा कि शुक्र की चल रही जो बड़ी दशा वो भी अच्छा है, बुध की चल रही दशा वो भी अच्छा है। और ऐसा मत सोचना कि शुक्र बुध दुनिया भर के आपको चीज़ें दे देंगे, क्योंकि ये जिन घरों के मालक हैं उन घरों को लेके अच्छे फल देंगे बस। ये मत सोचना कि आपको ये भी अच्छा हो जाएगा वो भी अच्छा, नहीं भाई। इनका एक डिपार्टमेंट होता है। जैसे मान लो आपका भी काम काज देखना है तो 10वां घर देखना है, 10वें घर का मालक मंगल देखना पड़ेगा। सबका घर अलग अलग है। अब हमने क्या देखा कि शुक्र की चल रही है दशा, वो चलो ठीक है, बुध भी ठीक है, लेकिन डेया मैंने बोला वो दिक्कतें आपको देगा पिछले 2 साल से।
अब आपकी मैं दूसरे ग्रहों को भी एक बार कवर कर देता हूँ। जैसे कि आपका देखो जी, मंगल मुझे ख़राब लगा। अब सवाल है कि मंगल क्यों ख़राब है, तो अब मंगल को विस्तार में थोड़ा सा जानते हैं। ये जो 12 ग्रह मैंने अभी लिखे थे 1 2 3 करके, 12 ग्रहों में 3 ग्रहों को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। एक तो छठा ग्रह, 8वां और 12वां। अब मंगल आपका खराब 2 कारणों से है। एक तो वो बैठा है 8वें घर में, खराब घर में, ऊपर से 8वें घर में जो 6 लिखा है बुध का घर है। मंगल बुध को अपना मानता है दुश्मन, दुश्मन के घर में आके बैठा है, ऊपर से घर भी अच्छा नहीं। अब मंगल आपको क्या खराब फल देगा, मंगल इस कुंडली में 2 ग्रहों का है मालक, उन ग्रहों को लेके दिक्कतें देगा। और मंगल के 2 ग्रह कौन से हैं, एक तो मंगल का घर है इस कुंडली में ये 10वां घर। अब 10वां घर किसका है, 10वें घर से आपका काम काज देखा जाएगा, जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे। 10वां घर पिता का भी है, सरकार का भी है और मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर का मालक जो है, 10वें घर में लिखा है 8 वृश्चिक राशि, मालक मंगल, और वो चला गया खराब घर में। तो मंगल आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा भाई। तो आपके मतलब अगर काम काज में कोई दिक्कतें आती हैं या आ रही हैं, ये कारण मंगल है। 10वां घर पिता का है, ये पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आती हैं। मान प्रतिष्ठा का मान हानि, और खासकर मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। जैसे अभी तो चलो दशा अच्छी है, मान लो मंगल की जब आपकी कभी दशा होगी, उसमें तो काम काज में हजारों दिक्कतें आएंगी। और मंगल 8वें घर में बैठ के आपकी हेल्थ भी ख़राब करेगा, खासकर अपनी दशा में। आपको बवासीर का रोग दे सकता है, या कोई और मंगल का जुड़ा रोग, जो रक्तचाप हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, एक्सीडेंट आपका करा सकता है मंगल की दशा में। और ये तीसरे घर का भी मालक है, छोटे भाई बहनों को भी लिख के दिक्कतें आती हैं, पराक्रम में कमी करता है। और इसके अलावा ये मंगल दोष भी बना है, विवाह में देरी होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना। तो अगर आप मतलब मंगल को सही करते हैं, ये बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके भाई काम काज में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी अगर आप मंगल के उपाय करेंगे। तो मंगल के क्या उपाय है, अब सवाल ये है। तो पहला जो उपाय है वो है मंगल कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुना करो। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ। अब ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं या इनको सुनना है सुबह के टाइम। तीसरा है मंगल के जो देवता है वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी की जितनी हो सकता है पूजा उपासना किया करो, मतलब सुबह शाम हनुमान जी के पाठ पढ़ा करो। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, संकट मोचन पढ़ लो, शाम को बजरंग बाण पढ़ लो, ऐसे पाठ पढ़ा करो। तो 3 उपाय अगर करते हो, मंगल बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और ये जो पाठ हैं ये आपकी मर्जी, चाहे तो पढ़ सकते हो अगर पढ़ना आता है, या इनको सुन सकते हो। अब देखो जी, हमने अब आपके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे मैं बात करता हूँ बस 7वें घर में गुरु शनि की। 7वां घर पहले समझो किसका है, 7वां घर है आपकी पत्नी का घर है। पत्नी आपकी देखनी है कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालक देखो। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 5 लिखा है। 5 है सिंह राशि, मालक इसका बना है ये सूर्य है। तो आपकी पत्नी के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको और बता देता हूँ कि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो, जैसे कि आपका देखो जी शनि कहाँ बैठा है, 7वें घर में। मुझे भी दिख रहा है कि 7वें घर में बैठा। आपको मैं अगर पूछूं कि शनि कहाँ बैठा, आप बोलेंगे कि भाई वो तो 7वें घर में बैठा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ एक चलित कुंडली होती है। शनि आपका चलित कुंडली में जा रहा है 8वें घर के ऊपर। ऐसे राहु 6ठे घर में बैठा है लेकिन चलित में जा रहा है 7वें घर के ऊपर। सूर्य बैठा 5वें घर में है, चलित में जा रहा है 6ठे घर के ऊपर। केतु बैठा 12वें घर में, चलित में आ रहा है पहले घर के ऊपर। तो आपके 4 ग्रह ऐसे हैं जहाँ वो बैठे हैं, उन ग्रहों के फल नहीं देंगे, अगले ग्रहों के फल देंगे। अब यहाँ पे 7वें घर में मतलब गुरु भी बैठा है, शनि भी बैठा है। लेकिन मैं एक दोबारा रिपीट करता हूँ, तो 7वां घर किसका है, पत्नी का। तो पत्नी आपकी पत्नी देखनी है 7वां घर, और फार्मूला है घर का मालक। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 5 है सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो पत्नी के लिए हमें आपके सूर्य ग्रह को देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा 7वें घर में आके शनि और गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं 7वें घर के मालक सूर्य की अगर बात करूँ, वो कहाँ बैठा है, 5वें घर में। लेकिन देखो दिख रहा है 5वें घर में है, लेकिन ये चलत में आ रहा है 6ठे घर के ऊपर। और 6ठा घर अच्छा घर नहीं है, इसकी वजह से सूर्य आपका थोड़ा सा खराब हो चुका है, क्योंकि 6ठे घर के ऊपर आ रहा है। 6ठा घर किसका है, शत्रु रोग, मतलब पत्नी शत्रु, पत्नी से थोड़ा बहुत आपका मनमुटाव होगा सूर्य की वजह से, या पत्नी आपकी रोगी होगी, क्योंकि 6ठा घर रोग का भी है। तो सूर्य थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव और पत्नी का रोगी होना ये दर्शा रहा है। लेकिन अभी देखो जी 7वें घर में बैठे गुरु शनि को भी देखना पड़ेगा। अब 7वें घर में जो गुरु है ये भी आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो घर भी चलो ठीक है, ऊपर से ये सूर्य घर में बैठा है सूर्य गुरु, और गुरु सूर्य को अपना दोस्त मानता है। अब गुरु इस 7वें घर का अच्छा करेगा, मतलब ये पत्नी घर में बैठे, पत्नी के लिए वैसे अच्छा है।
पत्नी, गुरु के गुण आपकी पत्नी पाए जाएंगे। गुरु की वजह से पत्नी धार्मिक होगी, गुणी होगी, समझदार होगी। और गुरु की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। वो 2 घर कौन से? एक तो गुरु का इस कुंडली में घर है ये दूसरा, और दूसरा घर है कुंडली में धन जोड़ने का। आपका धन जोड़ना देखना है। दूसरा घर, दूसरे घर में 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु। तो धन जोड़ना गुरु से देखा जाएगा, जो कि आके बैठा है पत्नी घर में। धन पत्नी घर में बैठा है। गुरु ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी के आने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू होगा, या फिर ऐसा होगा आपकी पत्नी जो है वो धनी होगी, या वो धन कमाने वाली होगी। कोई ना कोई योग तो बनेगा। और गुरु इस कुंडली में इस 11वें घर का भी मालक है। 11वां घर है लाभ। लाभ चला गया पत्नी घर में। 11वां घर इनकम का भी होता है, इनकम पत्नी घर में। 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी, इच्छा पूर्ति पत्नी घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी के आने के बाद इच्छाएं पूरी भी होनी शुरू हो जाएंगी, इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा पत्नी के आने के बाद। गुरु ये दिखा रहा है, मतलब गुरु आपका पत्नी के लिए बहुत अच्छा है। पत्नी आएगी तो आपकी किस्मत चमकेगी, गुरु ये दिखा रहा है। लेकिन अभी देखो जी, 1-2 ग्रह और भी देखना है पत्नी के लिए, क्योंकि इसी घर में शनि बैठा। अब देखो जी, शनि बैठा है 7वें घर में, पत्नी घर में, लेकिन इसका जो बड़ा हिस्सा है वो है 8वें घर के ऊपर। मतलब शनि इस 7वें घर का फल नहीं देगा। फल किस घर का देगा? 8वें घर का। और 8वें घर को भी अच्छा घर नहीं माना। और 8वें घर में ऐसा नहीं कि कन्या राशि में चला जाएगा, रहेगा ये सिंह राशि में। और सिंह राशि सूर्य की राशि, शत्रु राशि है। तो शनि आपका 8वें घर में आएगा, और मालक है ये इस पहले घर का, जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक शनि। पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव। तो शरीर आपका जाएगा 8वें घर के ऊपर। शनि मतलब आपकी थोड़ी सी हेल्थ खराब करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें, लगनेश भी है, लगन दोष भी बनेगा। तो लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, दिक्कतें परेशानियाँ, खासकर शनि की दशा में दिक्कतें थोड़ी सी आएंगी आपको। तो यहाँ पे शनि का एक आपको मैं उपाय करने के लिए बोलूँगा। इसके 2-3 फायदे हैं। वैसे तो कई फायदे हैं, लेकिन शनि का पहला उपाय क्या है? आप एक तो शनि चालीसा पढ़ा करो रात के समय, या इसको सुनना है या पढ़ लिया करो। फायदे क्या होंगे? एक तो जैसे मैंने बोला, शनि आपके शरीर का मालक, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, पर्सनैलिटी अच्छी, जो लगन दोष बना वो ख़त्म होगा, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और आपकी जो डेहा चल रही है, डेहा किसकी होती है? शनि की होती है। मतलब आपकी अष्टम डेहा का आपको बुरा फल नहीं मिलेगा अगर आप शनि चालीसा पढ़ते हैं। शनि मंदिर भी आप जा सकते हैं हर शनिवार को माथा टेकने। अब देखो जी, आपका ये 6ठे घर में चंद्रमा और राहु बैठे हैं। अब देखो जी, राहु कहाँ बैठा है? 6ठे घर में। लेकिन राहु जो चलित कुंडली में अगर इसको मैं देखूँ तो राहु का बड़ा हिस्सा है चलित में 7वें घर के ऊपर, और ये एक अच्छी बात नहीं है। और राहु 7वें घर के ऊपर आएगा तो 7वां घर पत्नी का, तो ये राहु आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा भाई करेगा। और पत्नी संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी? राहु एक बहुत ज़्यादा खराब ग्रह होता है, इसको अच्छा ग्रह नहीं माना गया। तो राहु तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी का बीमार होना, पत्नी से तलाक हो जाना, या पत्नी या विवाह में देरी होना, या विवाह होता ही नहीं, मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा राहु बड़े लेवल पे करेगा। तो अब देखो जी, मैंने आपको बोला था पत्नी संबंधी, मैंने आपको बोला था 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे। 7वें घर का मालक सूर्य है, वो भी 6ठे घर के ऊपर है, वो भी ये दिखा रहा था कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। गुरु वैसे चलो अच्छा था पत्नी के लिए, लेकिन 7वें घर के ऊपर राहु का हिस्सा, वो भी दिखा रहा कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। और ये मंगल दोष बना, ये भी दिखा रहा था कि विवाह में देरी होना या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना। तो आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें आने के 3 कारण बने हैं, सूर्य, राहु और मंगल। लेकिन सबसे बड़ा कारण है ये राहु। तो अगर आपका सवाल मुझे ये है कि भाई मेरी पत्नी संबंधी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, तो मैं बोलूँगा बड़ा कारण है राहु। तो राहु के आप उपाय कर सकते हैं। पहला राहु का उपाय है, आप राहु का दान करो। ये तो वैसे भी करना है आपने, चाहे दिक्कतें आ रही हैं या नहीं। दूसरा है, इसका वैसे पाठ भी है, क्योंकि उपाय फिर ज़्यादा हो जाएंगे। राहु कवच का पाठ भी आप पढ़ सकते हैं। अगर पत्नी संबंधी दिक्कतें ज़्यादा हैं तो ये पाठ जरूर पढ़ लो, नहीं दिक्कतें हैं तो ये पाठ चाहे रहने देना, दान वैसे करते रहो। अब 6ठे घर में चंद्रमा बैठा है, वो इसी घर में, ये जो 4 लिखा है चंद्रमा का अपना ही घर है, वैसे ही अपने घर में बैठा है, लेकिन थोड़ा सा राहु के साथ बैठा है, इसे ग्रह दोष भी कहते हैं। शिव जी पूजा उपासना भी आप किया करो, क्योंकि यहाँ पे शिव जी पूजा उपासना मैंने क्यों बोली है, क्योंकि राहु के जो देवता हैं वो है शिव जी, और चंद्रमा के भी देवता हैं शिव जी। तो शिव जी पूजा उपासना से ये दोनों ग्रह अच्छे हो जाएंगे आपके। बाकी केतु बैठा है 12वें घर में, चलत में ये भी आ रहा है पहले घर के ऊपर, रले मिले फल देगा। शनि की वैसे राशि है, अच्छे फल भी देगा, थोड़ा सा बुरा फल भी देता अपनी दशा में, हेल्थ ख़राब कर देना। तो बाकी कुल मिला के मतलब आपके लिए मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूँ क्या क्या उपाय जरूरी हैं। एक तो देखो जी, शुक्र की है बड़ी दशा, वैसे तो अच्छा है, फिर भी आप क्या करो, शुक्र का मंत्र जाप आप किया करो, ताकि इसकी ये जो अच्छे फल हैं और कई गुना बढ़ जाएंगे। तो मंत्र माला से करना, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, आपकी मर्जी है। तो शुक्र का एक ही उपाय मैं बोलूँगा, वो है मंत्र करना है आपने। कब तक? जब तक ये शुक्र की है दशा स्थायी तक। मंत्र कौन सा मंत्र है? ओम शुम शुक्राय नमः। अब बुध की चल रही है अंतरदशा, वो भी आपका बहुत अच्छा है।
और बुध का भी आपने करना है मंत्र, ताकि बुध की दशा भी आपकी और अच्छी जाए। ये भी आप 1-2 माला कर सकते हो, क्योंकि बुध आपका देखो जी अस्त बैठा है। और आप देखो जी 2 रत्न दान कर सकते हैं। शुक्र रत्न आप दान कर सकते हैं, जो कि आपने कर रखा है ओपल वगैरह जो वाइट सा था। और बुध का पन्ना भी आप कर सकते हैं। और आपने शनि का नीलम कर रखा है, बिल्कुल नीलम दान नहीं करना, क्योंकि वो 8वें घर के ऊपर आ रहा है, उल्टा नुकसान होगा, हेल्थ आपकी ज़्यादा ख़राब होगी। बिल्कुल इसको दान मत करना। और रत्न आपने कोई धारण नहीं करना, सिर्फ शुक्र बुध के रत्न आप धारण कर सकते हो। शुक्र का तो आपने चलो कर ही रखा है, बुध का भी आप कर सकते हैं। और तो बाकी एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि कुंडली के हिसाब से आपके जो उपाय जरूरी हैं, क्योंकि एक तो देखो जी जिसकी दशा होती है उस ग्रह के तो पाठ पूजा जरूरी होते हैं, ताकि वो दशा और अच्छी जाए। तो शुक्र बुध की दशा है, तो शुक्र बुध के मैंने आपको मंत्र बोले हैं। बुध का मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, शुक्र का है ओम शुम शुक्राय नमः। कब करना है सवाल ये है, आपकी मर्जी, चाहे दोनों टाइम कर लो, सुबह शाम, या कम से कम एक टाइम जरूर करो। 1-1 माला चाहे 2-2 माला आपकी मर्जी है, वो कर लेना। बाकी आपको मैंने मंगल कवच का पाठ, स्रोत का पाठ बोला है, ये पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, ये इनको सुना करो। और हनुमान जी की पूजा उपासना करो। हनुमान जी की पूजा उपासना से मंगल भी अच्छा होगा, शनि के लिए भी अच्छा है, और राहु के लिए भी अच्छा है, 3 ग्रह अच्छे होंगे। और शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना है रात के समय, या इसको सुना करो। कब तक, अभी पढ़ो लंबे समय के लिए। बाकी राहु का दान जितना हो सकता है वो किया करो, दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और पत्नी संबंधी अगर दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं, वो कारण है राहु, तो राहु कवच का पाठ भी आप पढ़ सकते हैं। और शिव जी की पूजा उपासना भी करो, इससे चंद्रमा, राहु और भी कई फायदे होते हैं। शिव जी की पूजा उपासना में आप क्या कर सकते हैं, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप कर सकते हैं। तो बाकी देखो जी फिलहाल अभी समय तो अच्छा ही आपका, शुक्र की बड़ी दशा स्थायी तक वो सही है, बुध भी ठीक है, लेकिन डे आपकी सही नहीं, वो भी चलो ख़त्म होने वाली, उसके बाद भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और बाकी कुंडली ठीक है, तकरीबन ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पत्नी संबंधी दिक्कतें थोड़ी सी आ सकती हैं, वो कारण राहु है। और मंगल थोड़े से उपाय करो इसके, ताकि काम काज आपका और अच्छा हो, अगर काम काज में दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि और भी आपने कुछ पूछना है मेरे से, कोई बात आपको समझ नहीं लगी है, तो आप अपने जो सवाल है वो चाहे लिख के मुझे भेज देना, या ऐसा करना आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। दोपहर को कॉल कर लेना मुझे, या शाम को कॉल कर लेना। इसके अलावा आपको जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है, जिस धर्म की, वो आप उसकी देवी देवता की पूजा उपासना जरूर करो। मतलब आपको धार्मिक बनना पड़ेगा। और एक और उपाय है, अगर आप चाहते हैं आपकी जो इनकम है, कमाई है, वो बढ़ जाए, तो क्या करो, अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान करना शुरू कर दो। वो दान कहाँ पे करना है, घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्ध आश्रम हो, कोई अंधों का आश्रम हो, कोई और ऐसे जो आश्रम होते हैं, वहाँ पे जाके अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान करो। ये मैं अपनी तरफ से भाई नहीं बता रहा, ये सभी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है कि जो बंदा अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा निकालता है, उसकी कमाई 10 गुना बढ़नी शुरू हो जाती है। और ये करके देखना, आपकी भी कमाई बढ़ेगी, बिल्कुल कन्फर्म है। बाकी कर्म अच्छे करो, ईमानदार बनो, उससे भी ग्रह अच्छे होते हैं। बेईमानी से पैसा मत कमाना। और बाकी जैसे मैंने बोला, जिसकी आपको पूजा उपासना अच्छी लगती है, उस देवी देवता की भी पूजा उपासना आप किया करो। कपड़ों की बात करूं, हरे कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो, चमकीले कपड़े पहन सकते हो, रंग बिरंगे पहन सकते हो, वाइट पहन सकते हो। नीले कपड़े कम यूज़ करो, नीले, काले, लाल कपड़े, ये कपड़े कम यूज़ किया करो।